हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वेबसाइट पर आप कैसे वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए लाइव में इस वीडियो में प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आपकी न्यू साइट है और उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, नहीं तो आप बाद में लेने वाले हो, तो आपको यहाँ पर कैसे काम करना है, किस तरीके से वेब स्टोरी क्रिएट करनी है, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। प्लगइन आप ऐसे जाओगे, ऐसे प्लगइन, उसके बाद ऐड न्यू, यहाँ से ऐड न्यू इस पर क्लिक करोगे और न्यू प्लगइन आप इंस्टॉल करके जो गूगल की प्लगइन है ऑफिशियल, उसे आपको इंस्टॉल करना है। अदरवाइज जो वेब स्टोरी की दूसरी भी प्लगइन आती है, अगर आप उसे यूज करते हो तो आगे जाकर वो प्रीमियम हो सकती हो, उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इसी प्लगइन को यूज कर सकते हो। वेब स्टोरी आपको यहाँ पर इस तरीके से डालना है, देन इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जल्दी से इंस्टॉल एंड एक्टिव की प्रोसेस में कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस देख लेंगे। यहाँ से एक्टिव भी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पर वेब स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हो। तो इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से सेटिंग का आइकॉन मिल जाता है, यहाँ से सेटिंग इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ से आपका ये लोगो नहीं रहेगा, तो यहाँ से अपलोड लोगो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके साइट का आपको एक ही बार में लोगो अपलोड कर देना है, जिससे कि आपको बार बार लोगो अपलोड करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जल्दी से यहाँ से साइट का लोगो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के बाद यहाँ से देखो तो इस तरीके से लोगो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से गूगल एनालिटिक्स का कोड आपको डालने का ऑप्शन होगा। तो गूगल एनालिटिक्स का कोड आपको यहाँ पर जाना है एनालिटिक्स पर, उसके बाद जाना है यहाँ से एडमिन, उसके बाद एडमिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है प्रॉपर्टी पर, उसके बाद इस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी दिख जाएगी। यहाँ से ट्रैकिंग पर, इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, एक कोड दिख जाएगा, इसे कॉपी कर आपको ऐसे कोड पेस्ट कर लेना है, जिससे कि आपके वेब स्टोरी पर कितने व्यूज आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। आपके पास इस तरीके से आ जाता है। कोड डालने के लिए ऑप्शन नहीं आता तो ऑलरेडी आपने साइट किट इंस्टॉल किया होगा। तो यहाँ से साइट किट जैसे आप एक्टिव करते हो तो ऑटोमेटिकली एनालिटिक्स का जो कोड है यहाँ से कनेक्ट हो जाता है और वेब स्टोरी पर भी आपके कनेक्ट हो जाता है। अगर साइट किट आपने प्लगइन इंस्टॉल कर रखी है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा गूगल एनालिटिक्स का कोड। अदरवाइज अगर आपने ऐसे साइट किट इंस्टॉल नहीं किया तो आप ऐसे मैन्युअली भी इस तरीके से डाल सकते हो। तो चलिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आपको इस तरीके से होगा नन। तो आपको सबसे पहले एडसेंस का कोड डालने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी इनकम हो सके और एड्स आपके वेब स्टोरी पर दिखाई दे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐसे पब्लिशर आईडी डालने का ऑप्शन है, ये बिल्कुल खाली होगा इस तरीके से। तो ऐसे पब्लिशर आईडी आपको लेने के लिए जाना है एडसेंस अकाउंट पर। उसके बाद ऐसे एड्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से आपने जो भी एड यूनिट आईडी क्रिएट कर रखे होंगे, किसी का भी आप ऐसे पब्लिशर आईडी और स्लॉट आईडी ले सकते हो। जैसे में आपने जितने भी यूनिट क्रिएट कर रखे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, किसी का भी आप ऐसे कोड यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसलिए वेब स्टोरी ऐसे नाम से एक क्रिएट कर रखा है, तो मैं ऐसे गेट कोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ऐसे पब्लिशर आईडी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से देखो तो यहाँ से लेकर पब्लिशर आईडी आपको इस तरीके से कॉपी करना है, देन आना है यहाँ पर। उसके बाद वो पब्लिशर आईडी इस तरीके से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है, सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आपको स्लॉट आईडी डालने का ऑप्शन है, तो स्लॉट आईडी वही आपको डालना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आना है गूगल एडसेंस पर, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, उसी पर आपको स्लॉट आईडी दिख जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से इंटर आपको प्रेस कर यहाँ से दबा देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ए भी ऐसे सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा काम हो चुका है। उसके बाद आप ऐसे स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए कैसे स्टोरी क्रिएट करना है वो बता देता हूँ। उसके लिए जाना है, यहाँ से आप देखो तो क्रिएट और न्यू स्टोरी, नहीं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपको स्टोरी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, कहीं से भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि उसके लिए आपको एक आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, तो आर्टिकल आप यहाँ से सर्च कर भी ले सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने एक स्टोरी यहाँ से क्रिएट कर ली है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ऑल स्टोरी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी सारी की सारी स्टोरी आपको नजर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी है, तो इसे मैं न्यू टैब पर ऐसे ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से स्टोरी मैंने बनाई है। तो यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से स्टोरी बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी बनाकर रखी है। तो इस तरीके से आप और भी डिजाइन कर सकते हो, और यहाँ पे अच्छे से ऐड भी आना शुरू हो चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ, इस तरीके से हमारी स्टोरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से स्टोरी बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, चाहो तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, ऐड न्यू इस पर क्लिक कर सकते हो। तो अभी न्यू स्टोरी क्रिएट करना सीखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो न्यू स्टोरी क्रिएट करने के लिए इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इमेज अपलोड कर ले लेनी। कोई यहाँ पर टॉपिक चाहिए और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चलिए कैसे आपको इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे कोई भी ई कॉमर्स साइट ओपन कर सकते हो, जैसे कि बाइक वाली कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो आपको बाइक वाले इस तरीके से साइट है, उस पर बहुत
सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चाहो तो ऐसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इस तरीके से साइट मिलती है ई कॉमर्स, वहाँ से भी आप अच्छे खासे कंटेंट के लिए या से कुछ भी कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा आर्टिकल मिल जाता है, वहाँ से आप उठा सकते हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, ऐसे मोबाइल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जो भी मोबाइल मुझे अच्छा लगता है उस पर मैं यहाँ से वेब स्टोरी क्रिएट करूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मोबाइल्स आपको पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहो तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे अमेजॉन भी मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको पर नजर आ जाएंगे। जैसे कि मैं मोबाइल पर वेब स्टोरी बनाना चाहता हूँ तो मोबाइल में ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ऐसे इतने सारे मोबाइल आपको दिखाई देंगे जहाँ पर भी आपको यहाँ पर वेब स्टोरी क्रिएट करना है, वहाँ पर आप ऐसे वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि न्यू मोबाइल फोन आया है तो मैं इसे ओपन करता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे इमेज डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जल्दी से इमेज भी मैं डाउनलोड करता हूँ। ऐसे डबल टैप करके ऐसे सेव इमेज एज का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन इमेज डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा तो मैं जल्दी से इस तरीके से एक एक इमेज ऐसे सारे के सारे डाउनलोड कर लूंगा। चाहो तो आप वेब स्टोरी पर वीडियो भी लगा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हो। तो मैं सारे के सारे इमेज यहाँ से कंप्लीटली डाउनलोड करके आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सारे कंप्लीटली इमेज हमने डाउनलोड कर लिए तो उन्हें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चाहो तो आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाता है जहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे देख सकते हो अबाउट आइटम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यही से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन करना है, गूगल पर जाना है। गूगल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको वेब स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से आप जैसे भी वेब स्टोरी आपको दिखती है वैसे ही सेम टू सेम आपको क्रिएट कर लेनी है। वो भी वेब स्टोरी बहुत ही जल्द वायरल होती है और साथ ही व्यूज भी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो सारा का सारा मैं यही से उठा लेता हूँ। अभी आपको दिखाने के लिए मैं करूँगा कॉपी करने के बाद आपको सिंपल वेब स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देना है। तो चलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। उसके पहले ऐसे देख सकते हो, या से आपको अगर इमेज दूसरे चाहिए तो आप ऐसे इसे कॉपी करोगे। जिस भी टॉपिक पर आप वेब स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो वो टॉपिक आपको सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे गूगल पर इमेज दिख जाएंगे। आप ऐसे नॉन कॉपीराइट इमेज उठा सकते हो कोई भी। यहाँ से आपको जाना है ऐसे मोर वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, टूल्स इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर इमेज दिखेंगे सारे के सारे आपको यहाँ पर नॉन कॉपीराइट इमेज होंगे। कोई भी इमेज आप ऐसे उठा सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले हैं जिससे कि आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे इमेज मिल जाते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आप इमेज लेना चाहते हो फ्री में नॉन कॉपीराइट, तो इस तरीके से आप गूगल से वो इमेज ढूंढ सकते हो। तो चलिए एक प्रोसेस हो चुकी है, हमने इमेज भी डाउनलोड कर लिया तो इन्हें अपलोड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, आप सबसे पहले इस पर जाओगे, इंसर्ट और ऑप्शन। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। ऐसे अपलोड फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जितने भी इमेज आपने डाउनलोड किए होंगे सारे के सारे एक साथ आप सिलेक्ट कर ऐसे अपलोड कर सकते हो। तो मैं इतने इमेज ऐसे सिलेक्ट कर ऐसे ओपन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से देख सकते हो सारे के सारे इमेज ऐसे अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो इमेज ऐसे अपलोड हो जाएंगे, आपको इमेज सिलेक्ट करना है, देन ऐसे वेब स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मुझे ए इमेज चाहिए तो मैं डायरेक्टली इसे सिलेक्ट कर ऐसे लाकर पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट कर ऐसे ला सकते हो इस तरीके से। और इसे ही बैकग्राउंड में भी आप ऐसे सिलेक्ट कर पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे आपको जाना है, यहाँ से बैकग्राउंड में इमेज चला गया, तो इसे थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इमेज पर सिलेक्ट करोगे, ऐसे स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ से दे सकते हो, इस पर क्लिक कर यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से टेक्स्ट कुछ चाहिए तो यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से सबसे पहले हेडिंग का ऑप्शन है, आप हेडिंग सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से ए हेडिंग हो चुकी है, इसका कलर हम चेंज करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हेडिंग हमको ऐसे मिल जाती है, ऐसे दे सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसी को हेडिंग बना देते हैं। तो इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से आएंगे, एक बार पेस्ट कर ले लेंगे, फिर से कॉपी कर यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने कर लिया है पेस्ट। तो इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से आपको करना है। देन आपको यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर में दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया, थोड़ा सा और ऐसे छोटा करते हैं। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करते जाना है। तो उसके बाद इसी को हम ऐसे टाइटल दे देते हैं, बट ऐसे सिलेक्ट कर भी ले सकते हो। जैसे कि ऐसे ऑल का ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट आपको फ्री में मिल जाएंगे जिन्हें की सिर्फ आपको एडिट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कवर चाहिए तो आप ऐसे कवर इस तरीके से बना कर ले सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर सेक्शन चाहिए तो आप ऐसे सेक्शन भी ले सकते हो, जिसमें से अगर आप यहाँ से कुछ 5 पॉइंट में बताना चाहते हो तो इस तरीके से ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से थर्ड का ऑप्शन आप ऐसे
दे सकते हो, थर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे ऑलरेडी डिजाइन किए हुए, जिससे आपको सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, तो ऐसे प्लस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चला यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी यहाँ से आपको यहाँ पर टाइटल दिखता है, इस तरीके से जो भी टेक्स्ट दिखते हैं, इन्हें हटाकर आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो इस फोटो को हमें यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो यहाँ से रिप्लेस इमेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, जो भी फोटो आप ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर यहाँ से रिप्लेस मीडिया का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इस तरीके से इमेज हो चुका है, तो इस पर डबल टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर ले लेंगे, और इस तरीके से इमेज की साइज भी आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि हमारे इतनी साइज चाहिए, तो यहाँ से हमने साइज सिलेक्ट कर ले लिए। उसके बाद यहाँ से और कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है, तो हम जाएंगे फिर से यहाँ पर, उसके बाद और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। उसके बाद ऐसे पेस्ट कर फिर से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे आकर ये इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दी इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा ये भी काम हो चुका है, हमने यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन डाल दी है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर ऐसे इस तरीके से एडजस्ट आपको कर लेना है अपने मुताबिक। ऐसे जहाँ पर भी आप ऐसे सिलेक्ट कर पेस्ट करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर सकते हो स्लाइड। तो हमारी दूसरी भी स्लाइड ऐसे क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको इसी का डुप्लीकेट चाहिए, तो ऐसे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारी इमेज और इस तरीके से टेक्स्ट आएंगे, इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से आ रहा है, तो आपको यहाँ पर एनिमेशन ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो एनिमेशन कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक खाली पेज ऐसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जाऊँगा, बैकग्राउंड में हमें इमेज लेनी है, तो फिर से इंसर्ट और ऐसे अपलोड का ऑप्शन है, जो भी इमेज हमें अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमें यहाँ से ऐड करनी है, तो हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐड टू बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि इमेज यहाँ से कुछ एनिमेशन में आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन ऐसे एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर जाने के बाद ऐसे भी एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे एनिमेशन इस पर क्लिक करके ऐसे नन होगा, तो जो भी आपको एनिमेशन चाहिए उस तरीके से एनिमेशन आप ऐसे ले सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वाला एनिमेशन को हम सिलेक्ट रहने देंगे। लेकिन इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टेक्स्ट लेना चाहते हो, तो ऐसे टेक्स्ट ऐड इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपल टेक्स्ट इस तरीके से कैसे एडिट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है। देन जो भी आप ऐसे ऐड करना चाहते हो, जैसे कि और हमें ऐसे नीचे कुछ लिखना है, तो यहाँ से हम सिर्फ रीड मोर का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ से जाएंगे और रीड मोर इस तरीके से टाइप करेंगे, तो इस तरीके से। और हम यहाँ से कुछ भी लिंक ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने रीड मोर का ऑप्शन दे दिया है। और हम यहाँ से जाएंगे और हमारी वेबसाइट की लिंक ऐसे ऐड कर देंगे, जिससे कि वेब स्टोरी से भी हमारी वेबसाइट पर टॉपिक आ सके। कॉपी कर लिया है, उसके बाद हम सिलेक्ट कर यहाँ से लिंक का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जाओगे, लिंक पेस्ट करोगे, तो इस तरीके से ये लिंक वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से लिंक सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल करके इसे बोल्ड भी कर सकते हो, तो बोल्ड भी हमने कर लिया है। तो इस तरीके से हम करेंगे और इसे सेंटर में लाकर ऐसे रख देंगे। तो इस तरीके से इसे बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे आप यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको फिल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप ऐसे बैकग्राउंड ले सकते हो, जो भी बैकग्राउंड चाहिए इस तरीके से बैकग्राउंड आप ऐसे सिलेक्ट कर ले सकते हो। चाहो तो यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन है, इस पर सिलेक्ट कर आप ऐसे जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसे हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भी कंप्लीटली बैकग्राउंड इस तरीके से दिख जाता है स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस तरीके से आप कुछ भी बैकग्राउंड ऐसे दे सकते हो। और इसे भी अगर आप एनिमेशन देना चाहते हो, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे एनिमेशन का ऑप्शन आ जाता है। और अदरवाइज यहाँ पर भी एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम एनिमेशन रखने वाले, तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आप प्ले भी करके देख सकते हो किस तरीके से हमारा टेक्स्ट और इमेज दिखेंगे। तो चलिए लास्ट वाली स्लाइड हमने क्रिएट करके दिखा दी है। तो इसी पर हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और सारे के सारे इसी की तरह बनाने वाले हैं। तो यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट इस तरीके से आप यहाँ से 7 या 8 स्लाइड कर देंगे। 7 प्लस स्लाइड आपको कर लेने, जिससे कि एडसेंस के ऐड भी आपके स्टोरी पर आ जाएंगे। तो 7 प्लस स्लाइड आपको बनाने जिससे कि एड्स भी आ जाए। तो यहाँ से देख सकते हो 8 स्लाइड ऐसे हो चुके हैं। तो इसे हम एडिट करेंगे। पहले से हमने ऐसे 2 स्लाइड ऑलरेडी ऐसे कुछ डाला हुआ था, ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ से हमने 2 स्लाइड तो बना लिए है, तो तीसरी हमें एडिट करना है, तो तीसरी पर जाएंगे। ऐसे सिर्फ ऐसे जो भी टेक्स्ट है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट की है उसे हमें ऐसे सिलेक्ट करके फिर से कॉपी पेस्ट करना है। तो इसे हम करेंगे कॉपी करने के बाद ऐसे आकर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये दूसरी भी स्लाइड ऐसे तैयार हो चुकी है। तो यहाँ से देख सकते हो इसे एडजस्ट कर आप ऐसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है उसके आपको नीचे जाना नहीं है, आपको ऊपर ही ये सारा का सारा पेस्ट करना है। ये जो लाल रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो उसके बाहर आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं तो इमेज
पेस्ट नहीं करनी है, जिससे कि आपकी इमेज अच्छे से दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से हमारी दूसरी भी स्लाइड ऐसे क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए तीसरी भी स्लाइड हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे कॉपी करने के लिए हम डायरेक्टली अमेज़न से सारा का सारा स्लाइड ऐसे उठा लेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उठाकर सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर से जाएंगे यहाँ से सिलेक्ट और कर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे हमने ये भी पेस्ट कर लिया, इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ से अच्छे से आपको डिज़ाइन कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है इस तरीके से आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे ले सकते हो। तो हमने इसे भी कर लिया। उसके बाद इसी तरीके से हमें सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो सबसे पहले आपको आर्टिकल ऐसे बना लेना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के लिए शुरुआत करनी है। तो चलिए जल्दी से सारा मटेरियल में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सारी स्लाइड ऐसे क्रिएट कर लिए, तो हमें सिर्फ ऐसे फोटो चेंजेस करनी है। तो इस तरीके से आप फोटो भी चेंजेस कर सकते हो, इस तरीके से आप प्ले भी कर देख सकते हो। सारी स्लाइड इस तरीके से हमने बना ली है। तो चलिए अब फोटो चेंजेस करना है, तो फोटो कैसे चेंजेस करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले डुप्लीकेट कर आप ऐसे फोटो भी चेंज कर सकते हो। चाहो तो वैसे ही भी रहने दे सकते हो, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा फोटो अपलोड करते हो तो आपकी जो भी वेब स्टोरी है वायरल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो फोटो चेंजेस करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, ऐसे रिप्लेस फोटो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से जो भी फोटो आपके ऊपर रिप्लेस करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे इस फोटो को ऐसे रिप्लेस करना है, सिलेक्ट करूंगा, ऐसे रिप्लेस मीडिया का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। डबल टैप कर जितना भी फोटो चाहिए इस तरीके से मैं यहाँ से कट कर ले सकता हूँ। तो इतना चाहिए तो यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से दूसरा भी मैं यहाँ से फोटो रिप्लेस कर देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फोटो हमने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, जो फोटो मैं यूज करना चाहता हूँ उसे सिर्फ सिलेक्ट कर यहाँ से रिप्लेस करूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे, उसे आपको एक बार यूज कर देख लेना है। आपको एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से फोटो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। तो जल्दी से मैं इन्हें सारा का सारा रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे कि वेब स्टोरी दिखने में थोड़ी अच्छी हो। और चाहो तो आप ऐसे एनिमेशन भी अलग अलग यहाँ से रख सकते हो, साथ ही टेक्स्ट अलग कर सकते हो। यहाँ पर जो भी एनिमेशन है बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, आपके हिसाब से आप जहाँ यहाँ से टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, वेब स्टोरी पर फोटो दिखाना चाहते हो, उस तरीके से वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर एक एक सिलेक्ट कर ऑप्शन नजर आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपको एक एक ढूंढ लेना है कि कहाँ पर आपको क्या ऑप्शन है। उसके बाद आपको एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप अच्छे से ऐसे वर्क कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाते हैं, टाइटल, हेडिंग, उसके बाद ऐसे इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप अपने मुताबिक ऐसे सिलेक्ट कर वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो 9 पेजेस हमने ऐड कर लिए। जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उस पर कोई भी एनिमेशन हम ऐड नहीं कर सकते, और बहुत चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पर कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ ऐसे कुछ जो भी आपका टाइटल है आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको और एक इमेज ऐड करनी है तो आप ऐसे जाओगे इमेज पर और यहाँ से आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे, यहाँ से लोगो का ऑप्शन है, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर लोगो हमारा आ चुका है। तो आप ऐसे इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से सिर्फ हमने लोगो ऐड कर रखा है। तो इसी तरीके से आप लोगो ऐड कर लेना, ऐसे टाइटल देना, फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो इस तरीके से प्रोसेस कर लेना। उसके बाद इस तरीके से आपको पेजेस बनाते जाना है, और इस तरीके से आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हो किस तरीके से हमारी वेब स्टोरी दिखेगी। तो यहाँ से देख सकते हो कुल मिलाकर ऐसे 9 पेजेस हो चुके हैं। तो अब हमें इसे पब्लिक करना है। तो पब्लिक करने के लिए ऐसे पब्लिक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, टाइटल जो भी रखना चाहते हो टाइटल दे सकते हो। उसी का थोड़ा सा आपको उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो ऐसे कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप ऐसे दे सकते हो, जिससे कि वायरल होने में थोड़ी मदद हो सके। उसके बाद ऐसे पोस्टर इमेज लगाने का ऑप्शन है। तो यहाँ से पोस्टर इमेज आप इस पर क्लिक करके, अदरवाइज यहाँ से भी आप ऐसे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से अपलोड फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो भी पोस्टर इमेज आप लगाना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर यहाँ से इस तरीके से क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इतनी इमेज में लगाना चाहते हो तो यहाँ से क्रॉप इमेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद पोस्टर इमेज इस तरीके से दिखेगी, और साथ ही नाम भी इस तरीके से दिख जाएगा। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ से आपको पर्मा लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन है। तो पर्मा लिंक्स में आपको थोड़ा सा छोटा सा पर्मा लिंक्स क्रिएट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको पब्लिश का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। तो उसके पहले आपको यहाँ पर किस तरीके से वेब स्टोरी दिखेगी, ऐसे प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप प्रीव्यू इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद वेब स्टोरी का प्रीव्यू आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वेब स्टोरी नजर आ जाएगी। यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि OnePlus फोन में किस तरीके से दिखेगी, Pixel 2 में, और साथ ही आईफोन में किस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। तो हमारी वेब स्टोरी इस तरीके से दिखेगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डायरेक्टली आप ऐसे ओपन स्टोरी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके और इस तरीके से हमारी वेब स्टोरी दिखेगी, ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से आप आगे आगे ले सकते हो और इस तरीके से हमारी वेब स्टोरी दिखेगी। तो चलिए हमें इसे पब्लिक करना है। तो पब्लिश कैसे करेंगे, ऐसे डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है, देन पब्लिश का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऐसे कॉपी लिंक का ऑप्शन है। वेब स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। तो चलिए हमें इसे देखना है, तो कैसे देखेंगे, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से चाहो तो ऐसे कुछ भी बदलाव करना चाहते हो तो ऐसे कुछ भी चेंजेस कर आप ऐसे अपडेट भी कर सकते हो।
हो। तो इस तरीके से आप वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको दूसरी वेब स्टोरी क्रिएट करना है तो आप जाओगे यहाँ पर, उसके बाद ऑल स्टोरी का ऑप्शन है, आपको सारी की सारी स्टोरी देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, देन सारी स्टोरी देख सकते हो। और न्यू स्टोरी क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐड न्यू का ऑप्शन है, चाहो तो यहाँ से भी ऐड न्यू इस पर क्लिक कर न्यू स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, तो उसे भी हम देखना चाहते हो तो ऐसे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से हम न्यू टैब पर ओपन करके दिखा देते हैं किस तरीके से हमारी वेब स्टोरी ऐसे क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारा फ्रंट पेज है, उसके बाद इस तरीके से हमारी वेब स्टोरी दिखेगी। तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आपको सिंपल वेब स्टोरी क्रिएट करना है, देन उसके बाद उस पर ऐड आएंगे और ऐड की आपको इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अभी ये न्यू क्रिएट की है, इसलिए ऐड नहीं दिखाई दी, लेकिन जो पुरानी वेब स्टोरी है वहाँ पर सिंपल एडसेंस के ऐड अच्छे से वर्क कर रहे हैं, या वहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वेब स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, तो हमें इसे इंडेक्स करना है गूगल सर्च कंसोल पर। तो यहाँ से जाएंगे व्यू, उसके बाद कॉपी करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी, उसके बाद जाएंगे सर्च कंसोल पर, उसके बाद यहाँ से जाएंगे और पेस्ट कर यहाँ से सर्च कर लेंगे। उसके बाद जल्दी से गूगल सर्च कंसोल पर इंडेक्स कर देनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपकी यूआरएल ऐसे इंडेक्स हो जाएगी और आपकी वेब स्टोरी ऐसे गूगल सर्च कंसोल और साथ ही ऐसे गूगल जो डिस्कवर फीचर होता है उसमें आना शुरू हो जाएगी। तो जिससे कि आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, और वेब स्टोरी पर व्यूज़ आने के बाद आपने जो भी ब्लॉग की लिंक ऐड कर रखी है वहाँ से भी वेब स्टोरी से डायरेक्टली आपके ब्लॉग पर भी व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। चाहो तो पोस्ट की लिंक भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐसे हमने ऐसे इंडेक्स कर लिया। ऐसे टेस्ट लाइव यूआरएल का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली हमारी जो यूआरएल है ऐसे गूगल में इंडेक्स हो चुकी है। अदरवाइज एक प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जिसकी मदद से आपको बार बार इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो भी आप वेब स्टोरी क्रिएट करते हो तुरंत आपके वेब स्टोरी ऐसे इंडेक्स हो जाएंगे। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक ही बार आपको वहाँ पर अकाउंट बनाकर ऐसे ऑटो इंडेक्स एनेबल कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे पेज, पोस्ट और साथ ही वेब स्टोरी सारे के सारे ऑटो इंडेक्स हो जाएंगे, जिससे कि आपके इंडेक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हो जाएगी और व्यूज़ भी आना ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हो यूआरएल इज अवेलेबल गूगल ऐसे लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से आप वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही सारे फीचर और क्या कैसे वर्क करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।